तो ये कहानी है एलेक नाम के एक लड़के की जो कि अपनी बोरिंग सी लाइफ जी रहा था। पर उसकी लाइफ बदलने एल्डास नाम का एक कोर्ट मैजिशियन वहाँ आता है और उससे पूछता है, बच्चे मैजिक सीखना चाहोगे? और इसी के साथ वो उसे मैजिक सिखाने लगता है। जहाँ एलेक अपनी प्रोग्रेस को स्लो समझ रहा था, पर एल्डास मन ही मन बोलता है, लड़के इस स्पेल को सीखने में 1 महीना लगता है जिसे तूने एक दिन में सीख लिया। और ऐसे ही साथ में ट्रेन करते हुए और वक्त बिताते हुए उनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। पर जब भी एलिक उससे पूछता कि तुम आखिर मुझे मैजिक क्यों सिखा रहे हो, एल्डास बस शांत हो जाता था। पर एक दिन फाइनली एल्डास को कैपिटल छोड़कर जाना पड़ता है। एलिक, अगर तुम्हें कभी मौका भी मिले तब भी तुम कभी कोर्ट मैजिशियन मत बनना। तो एल्डास, आखिर तुमने मुझे मैजिक क्यों सिखाया? तुम बस ये समझ लो कि ये तुम्हारी माँ का एहसान था। तब हम 7 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ रॉयल मैजिक एकेडमी के अंदर एलेक होता है, जो कि एल्डास के बारे में देख रहा था। जहाँ उसे पता चलता है कि एल्डास एक कोर्ट मैजिशियन बन गया था, लेकिन फिर वो अचानक से ही गायब हो गया। और एलेक कोर्ट को बदलना की ठान लेता है और एक कोर्ट मैजिशियन बनने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके अगले सीन में हम उसे गाल्डाना के प्रिंस रेगुलस के साथ एक डंजन में देखते हैं, जहां प्रिंस उसे उसकी कोर्ट मैजिशियन की रैंक से हटा देता है, क्योंकि प्रिंस को एलेक यूजलेस लग रहा था। और ये सब इसलिए क्योंकि पिछले डंजन में एलेक बस सपोर्ट स्पेल्स का यूज़ कर रहा था और बार बार वापस चलने की कह रहा था, और इसलिए प्रिंस उसे उसकी पोजीशन से हटा देता है। पर असल में एलेक ने कैलकुलेशंस करी थी कि अगर प्रिंस अपनी प्रेजेंट लेवल पर अगर डंजन के 30th फ्लोर पर जाएगा तो वो वापस नहीं आ पाएगा, और इसलिए एलेक उसे बार बार रोक रहा था। और एलेक अगले दिन किंग को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करने भी जाता है, लेकिन उसे कोर्ट में अंदर जाने ही नहीं दिया जाता और उसे कोर्ट से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद एलेक टाउन में जा ही रहा था कि तभी उसके सामने एक लड़की आती है, जो कि एलेक के पास उसे गले लगा लेती है। और उनके बात करने पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम एक्रोस है, जो कि एलेक से 4 साल बाद मिली है और पहले उसकी क्लासमेट थी। और एलेक की कहानी सुनने के बाद एक्रोस कहती है, एलेक, क्या तुम्हें याद है कि हमने 4 साल पहले ये प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी पार्टी में तुम्हें ज़रूर लूँगी, और आज मैं इसलिए यहाँ आई हूँ। क्या तुम मेरी पार्टी में आना चाहोगे? और एलेक भी उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ फिजल नाम की एक जगह जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस एलेक की पूछता है। तब फिलेजी कहती है, उसने ये राज्य छोड़ दिया है और वो अब शायद एक एडवेंचरर बन चुका है। लेकिन उसे छोड़िए प्रिंस, आज से हमारी पार्टी में एक प्रॉपर नोबल काम करेगा और हम लोग जल्द ही एक ऐसे डंजन में जाएंगे जिसमें पहले कोई भी नहीं गया होगा। वहीं दूसरी तरफ एलिक और एक्रोस डंजन सिटी ऑफ फिजल में आ जाते हैं, जहां एलिस एक्रोस की पार्टी में आ चुका है और अब वो अपनी फुल पोटेंशियल का यूज़ भी कर सकता है। तो आगे एलिक की कहानी में क्या होता है देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक लिए बाय बाय।